Hello everyone, this is RG. Welcome back to our YouTube channel. So just one day left for our 2026 JEE Mains January attempt exam. A very good luck to all the aspirants of this year. तो इस लास्ट दिन में किन किन चीजों का ध्यान रखना है एंड एग्जाम में जाते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग टाइम के ऊपर आप ध्यान रखिएगा। जैसे मॉर्निंग वाला जिनका कल मॉर्निंग में 21 को मॉर्निंग में एग्जाम है, आपका जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो 8:30 है, रिपोर्टिंग टाइम 7 AM है। तो ध्यान रखिएगा कि आप क्लोजिंग टाइम से काफी पहले वहां पे सेंटर पे पहुंच जाने चाहिए। मतलब कोशिश करिएगा कि आप 7:45 8 लास्ट होना चाहिए आपका। इसके बाद आप मान के चलिएगा कि आपको नहीं पहुंचना है। 8:30 इज द क्लोजिंग टाइम, आपको उससे भी आधा घंटा पहले सेंटर पे हर हालत में पहुंचना है। क्लियर। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपका सेंटर कहाँ है। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है तो एक बार सेंटर आज जाके रीचेक कर लीजिए। आप बिजी हैं तो अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए वो जाके रीचेक कर लें सेंटर को कि यही एग्जैक्ट लोकेशन है, सो दैट ऑन द टाइम ऐसा कोई भी कायास ना हो जिसके कारण आपको कोई घबराहट हो। ठीक है ना। तो मौके पे कोई भी चीज का सामना ना करना पड़े, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए डू चेक योर सेंटर टुडे। फाइन। सेकेंड थिंग, एडमिट कार्ड के बिल्कुल नीचे देखो। एडमिट कार्ड में अगर आप देखोगे तो 4 पेजेस हैं। जो फर्स्ट पेज है, अगर मैं आपको दिखाऊं, आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, फर्स्ट पेज जो है वो मैंडेटरी है सबको लेके जाना। जिन्होंने आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन कराया हुआ है, आधार कार्ड के थ्रू लिंक करके अपना जो फॉर्म है वो भरा था, तो उनको फर्स्ट पेज ही लेके जाना है सिर्फ। एंड जो नॉन आधार वाले हैं वो आप देख सकते हो 4th पेज जो है वो फिल करके लेके जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो लेके जाना है। इसके साथ साथ फर्स्ट पेज पे अगर आप देखो बिल्कुल नीचे जो है, आपको मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है, कैंडिडेट्स फोटो। यहाँ पे जो है आपको वो पासपोर्ट साइज फोटो लगा के लेके जानी है। मौके पे जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने लगाई थी तो वो फिक्स करके लेके जानी है अपनी पासपोर्ट साइज फोटो। एंड इसके साथ भी अगर आप ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और लेके जानी है। ठीक है ना। इसके साथ एडिशनली एक और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो लेके जानी है। एडिशनली एक इस पे अफिक्स करके लेके जानी है, एक साथ में और लेके जानी है। क्लियर। नेक्स्ट, इसके सेकंड कॉलम में अगर आप देखो तो कैंडिडेट्स का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको जो है सेकंड कॉलम में लगा के लेके जाना है। थर्ड जो है कैंडिडेट सिग्नेचर, ये आपको अभी नहीं करने हैं, ये उस टाइम पे इन्विजिलेटर के सामने ही करना है, ये अभी साइन नहीं करना है। क्लियर। और इसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि अपना आधार कार्ड, हो सके तो 1-2 डॉक्यूमेंट ज्यादा ले जाओ। डॉक्यूमेंट को वो कुछ नहीं कहेंगे अगर आपके पास ज्यादा भी होंगे तो। ठीक है ना। और अगर कहने भी लगे तो आपके साथ जो भी आपके साथ गया है, सपोर्टिंग पेरेंट कह सकते हैं, तो आप उसको हैंड ओवर कर सकते हो। तो कोशिश करिएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आधार के साथ साथ एक आध और भी ले जाएं। अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले जाइए, अदरवाइज किसी भी तरीके का और अगर आपके पास बना हुआ है तो आप वो साथ में लेके जा सकते हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। फाइन। इसके अलावा एग्जाम में आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो है वो आपको अलाउड है, ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना अलाउड है। फाइन। एंड अगर कोई भी PWD का कैंडिडेट है तो उसे अपना सर्टिफिकेट जो है वो साथ में लेके जाना है। फाइन। तो इन चीजों का रखना है ध्यान। पेन कवर्ड नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए। एंड बॉटल भी कवर्ड नहीं चलेगी, ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए। कुछ चीजें बहुत ध्यान से यहाँ पे NTA ने मेंशन करी हुई हैं कि जो आपको नहीं लेके जानी है, जैसे किसी भी तरीके का कैलकुलेटर, क्रेयॉन्स, कलर्स, जिनका BR का पेपर है उन्हें कोई पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, कलर्स नहीं लेके जाने हैं। बहुत बच्चों को होता है पेन के साथ ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह चीजें ये ऐसी अलाउड नहीं है। आपके जो शूज हैं वो थिक सोल वाले नहीं होने चाहिए। जो आपके जैकेट्स पहनी हुई हैं, अगर काफी ज्यादा सर्दी है किसी एरिया में, आपकी जैकेट्स पहनी हुई हैं या किसी भी तरीके के जो आप और भी आपके कपड़े पहने हो, उसमें ज्यादा पॉकेट्स अवॉइड करिए कि उसमें ज्यादा पॉकेट्स ना हो, थिक बटन ना हो, क्योंकि ऐसा थ्रू आउट द ईयर्स काफी बार NTA ने ऐसा देखा है कि बहुत सारे चीटिंग केसेस इस तरीके से भी सामने आए हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है ना। एंड एग्जाम के दौरान भी जैसे थर्ड पेज पे मेंशन है
कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे बहुत बच्चों को आदत होती है कि इधर उधर देख लिया, किसी की स्क्रीन पे देख लिया, ये सब चीजें नहीं करनी है। बिकॉज अगर आप फ्री भी हो तो भी आपको ये चीजें नहीं करनी है। अगर आपको किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपके पास काफी समय है एग्जाम में, तो भी आपको ये चीजें नहीं करनी है कि किसी की स्क्रीन पे देख लिया, अदरवाइज आपको डिबार किया जा सकता है, आपका कैंडिडेचर फॉर द एग्जाम रद्द किया जा सकता है। क्लियर, फाइन। एंड लास्ट थिंग इज एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें, आज क्या करें? सबसे पहले तो मैं कहूंगा रेस्ट इज बेस्ट नियर द टेस्ट। फाइन, एक दिन पहले तो भाई अब बहुत पढ़ लिया आपने, अच्छी मेहनत करी हुई है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें, अच्छी मेहनत करी हुई है आपकी, इसलिए आज इतना प्रेशर ना लें। वैसे भी इतना बड़ा सिलेबस है, एक दिन में आप कुछ याद नहीं कर सकते, इतना सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि आज ही का पढ़ा हुआ काम आएगा, पूरे पौने 2 साल, ठीक है ना, तकरीबन तकरीबन 2 इयर्स में जो आपने पढ़ा है वो काम आएगा। आपकी कंपाइल्ड नॉलेज वहां पे जाके आपको रिमेंबर रहनी चाहिए, और रिमेंबर रहेगी अगर आपने ढंग से प्रॉपर नींद ली हुई है। आज थकावट ना लें, प्रॉपर रेस्ट करके ही एग्जाम देने जाएं। क्लियर, अगर किसी का 23, 24 या 28 तक एग्जाम है तो वो अपना जो 1-2 मॉक टेस्ट अभी और दिन दे सकते हैं, तो कोशिश करें उसी टाइम पे दे जो आपका एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग टाइम आया हुआ है। खैर 28 वालों का तो नहीं आया हुआ, बट स्टिल कोशिश करें कि जिस टाइम पे एग्जाम है, जैसे 9 to 12 एग्जाम आया है, तो उसी टाइम पे आप सुबह बैठ के एग्जाम दें, सो दैट आपको उसकी एक आदत पड़ जाए, आप हैबिचुअल हो जाओ उस चीज के। क्लियर। नेक्स्ट, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर तुक्का मारें क्या? तो मैंने काफी बार क्लास में भी बोला है, 4 में से एक तो रहने दें, ठीक है ना। बट अगर आपको लगता है कि ये 2 ऑप्शंस कट गए हैं, 2 में से एक तो डेफिनेटली लगा लेना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। एंड एक और लास्ट बात जो मैं हमेशा बोलता हूं पेपर में, युद्ध नहीं करना है, किसी क्वेश्चन के साथ युद्ध नहीं करना है। ये मान के चलिए आपको ये साबित नहीं करके आना कि कौन बंदा 45th क्वेश्चन केमिस्ट्री का ये सॉल्व करेगा, कौन बंदा ये 42nd क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसके ऊपर जेई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जेई सिलेक्शन इस बात के ऊपर हो रहा है कि आपने टोटल में नेट सेट उस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर किया है। फाइन, तो आपको युद्ध नहीं करना है किसी क्वेश्चन के साथ कि मैं तो ये 25th क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाऊंगा, शायद ये टफेस्ट एग्जाम क्वेश्चन लग रहा है इस एग्जाम का, मेरे को ये करना ही है। ऐसा नहीं है, युद्ध नहीं करना है किसी क्वेश्चन के साथ। आप देखिए उसे, अगर आपको लग रहा है कि वो हो जाएगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक 1 मिनट स्ट्रैटेजी बनाइए, बाकी आप बेस्ट जानते हो कि आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए कितना समय लग रहा है, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपसे नहीं बन पा रहा है, तो अगर वो लगता है कि बन जाएगा तो उसे और टाइम लगाइए, अदरवाइज उस पर बिल्कुल भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, पेपर काफी लंबा है, उसे करिए, कोशिश करिए कि आप कुछ समय बचा लो, सो दैट जो क्वेश्चन आपने रिव्यू में डाले हुए हैं उनके ऊपर आप टाइम लगा सको और स्कोर कर सको। एट द लास्ट, वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट, ठीक है ना। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम्स में मिलते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे रहे एग्जाम्स। सारे पेपर इजी होंगे, आपके पढ़े हुए में से होंगे। स्टे कॉन्फिडेंट, गुड लक।